नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीना प्रधान अपने चैनल हेल्दी टेल्स टिप्स बाय डॉक्टर वीना प्रधान में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है कोरोना, इसके साइन सिम्टम्स, इसके बचाव और पोस्ट कोरोना आपकी केयर। ये पोस्ट कोरोना केयर अगर हेल्थ वालों से आप मिल जाएं और उनकी कहीं सुने और WHO वालों की, तो ये बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आजकल टेलीमेडिसिन और केयर दोनों के कारण आपका इलाज बहुत अच्छा हो पा रहा है। इसमें सहयोग अपेक्षित है आपसे, मतलब हम चाहते हैं आपसे सहयोग। अब हम आते हैं कोरोना के साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जैसे पहले हम कहते थे सिर्फ 3 होते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, पर अब WHO ने नई गाइडलाइंस बनाई हैं जिसमें आप ऐसे लें कि सिर से हम शुरू करें कि सिर दर्द होता है, आंखें लाल हो जाती हैं, जलन होने लगती है, गले में खिचखिच होती है, जॉइंट पेन, मसल पेन होता है, फिर नीचे उतरें तो हमें थोड़ी घबराहट होती है, फिर और नीचे आएँ तो पेट दर्द और डायरिया। इनमें कोई भी सिम्टम हो तो जैसे हमारी आदत बन चुकी है कि हम घर में 1-2 दिन देखते हैं। आप 1-2 दिन देखें और अगर आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो रहा या कम हो रहा, तो प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर मिलें। आप मिलते हैं, उसके बाद अगर आपको पता चलता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, तो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि 70 to 75% केसेस जो होते हैं वो माइल्ड केसेस होते हैं। वो माइल्ड केसेस का मतलब आप घर में क्वारंटाइन होकर के डॉक्टर की सलाह पे अपना इलाज कर सकते हैं। अब जब आपको घर में क्वारंटाइन किया जाता है 14 दिनों के लिए, तो आपके पास 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ कहें तो मास्क, सैनिटाइज़र, थर्मोमीटर और उसके बाद एक बीपी इंस्ट्रूमेंट हो तो और अच्छा है। ये चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। आपका कमरा वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, क्लीनलीनेस उसमें होनी चाहिए। और यहाँ एक चीज़ कोट करूँगी, जैसे घर में सबके अलग अलग ब्रश होते हैं, लेकिन पेस्ट एक ही होता है, पर आपका अलग होगा। चूँकि आपने अपने कमरे को घर जैसा बनाया है, हॉस्पिटल के कमरे जैसा, तो आपको सारी वो चीज़ें माननी पड़ेंगी जो बाकी लोगों को हॉस्पिटल में माननी पड़ती है। आप ये सोचें कि यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड, क्योंकि आपको घर वालों के साथ रहने को मिल रहा है। एक नर्स जो आपकी सेवा करती है, आपके घर वाले कर रहे हैं, आपको दवा दे रहे हैं, आपको चीज़ें दे रहे हैं, आपको खाना दे रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं। पर हर समय आपको 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जो हम टेलीफोन का एरा है, SMS करते हैं, तो S से मैंने किया है कि सैनिटाइजेशन, M से मास्क और S से सोशल डिस्टेंसिंग। ये 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने कमरे में अपने पसंद की चीज़ें, अपने ज़रूरत की चीज़ें आपके घर वालों को बोलिए वो दरवाजे से दे दें और आप अपने पास रखे रहें। उससे अपनी ज़रूरतें पूरी करें। आप समय से उठें, समय से नहाएं, समय से खाना खाएं, समय से सारी चीज़ें करें। अब यहाँ पे मैं जोड़ूंगी कि एज़ पर रिकमेंडेशन और ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो ये माइल्ड कोविड वाले हैं 70 to 75% घर में क्वारंटाइन होकर रह रहे, इनमें ऐसा ही 70 to 75% लोगों को देखा गया है कि घबराहट होते हैं, चक्कर आता है, सांस की दर्द होती है, थोड़ा छाती में दर्द होती है और ये नकारात्मक सोच की तरफ जाते हैं। हमने पहली चीज़ आपको बोली कि यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड, आप घर में हो, तो आप नकारात्मक बिल्कुल ना सोचें। अब हम बातों पे आते हैं। जो मैंने 4 इक्विपमेंट्स बोले, उनसे आपको दिन में 3 बार अपना पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन, अपना पल्स देखना है, अपना थर्मामीटर से बुखार देखना है। बीपी अगर सेल्फ असेस कर लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ूंगी कि सैनिटाइज़ बार बार करते रहें। जैसे हम बाहर वालों को बोलते हैं कि सैनिटाइज़ करें, अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो साबुन से आप बार बार हाथ धोएं 20 सेकेंड्स के लिए, कोई ज़्यादा वक्त नहीं है। अब आती है बात कि आप 14 दिन कैसे रहें। 14 दिन बड़े अच्छे से आप रह सकते हैं, क्योंकि ये 14 दिन जो आपको दिए गए हैं ये आपके हैं। इसमें अपनी जो इच्छाएं हैं जो आप नहीं कर पाए, जैसे स्टोरी रीडिंग, पेंटिंग, म्यूज़िक लिसनिंग, प्रकृति को आनंद, क्योंकि वेल वेंटिलेटेड कमरा है आपका, वहाँ से बाहर देखें, चिड़ियों का कलरव, प्रकृतिवादियों का आनंद लें और अच्छे से रहें। आपको पढ़ने का मन है, अच्छी स्टोरी बुक मंगा लें, न्यूज़पेपर मंगा लें, छोटा आपके पास कोई गाना सुनने की चीज़ रख लें। अगर टीवी आपके कमरे में है तो अच्छे चैनल्स देखें, बेकार चैनल ना देखें जो आपको नकारात्मकता की तरफ ले जाएं। अब आती है बात, सबसे पहली चीज़ कि आप 3 टाइम नाश्ता करने के बाद, दिन के खाने के बाद, रात के खाने के बाद, तीनों टाइम में 15 मिनट का वॉक करेंगे। वॉक की बात आई तो यहाँ पे ना 6 मिनट आपको एक्सरसाइज टेस्ट का मैं बताऊंगी कि आप पल्स ऑक्सीमीटर से अपना पहले जांच लें कि आपका ऑक्सीजन
सैचुरेशन 95 से ऊपर है या नहीं। अगर 95 है तो भी आप सैचुरेशन नापने के बाद 6 मिनट्स चले। अगर आप 60 ईयर्स से कम है और 60 ईयर्स से ज़्यादा है तो 3 मिनट्स। इसके बाद फिर से आप ऑक्सीजन सैचुरेशन देखें कि आपका सैचुरेशन कितना है। अगर ये 95 से नीचे जाता है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, या अगर आप हाँफने लगें तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अब आती है बात, टहलने के बाद हम हाइड्रेशन का ध्यान दें। हमें 3 से 4 लीटर पानी रोज़ पीना है। पानी पूरा पिएं, वो कुनकुना हो तो बहुत बेहतर है, जिससे गले के खिचखिच में भी आराम मिलेगा और आपको बाकी चीज़ों का भी आराम मिलेगा। कुनकुने पानी से नहाएं जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए। गार्गल करें दिन में 2-3 बार, जिसमें अगर बीटाडीन माउथ वॉश मिल जाए तो बहुत अच्छा है। 1 पार्ट बीटाडीन और 3 पार्ट आपका वाटर हो, उससे गार्गल कर ले। ध्यान रहे कि गार्गल करने के बाद 10 से 15 मिनट आप कुछ ना खाए पिए। ये बहुत इजी है, म्यूज़िक में मन लगाएं कि हमें प्रॉपर रेस्ट लेना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम कमरे में आ गए तो हम सारे वो काम कर सकते हैं जो पहले करते थे। तो आप प्रॉपर रेस्ट लें, नींद पूरी करें, डॉक्टर के द्वारा दी गई सलाह को मानें, पानी पूरा पिएं, अपने लेवल ऑफ एक्टिविटी को मेंटेन रखें। यहाँ लेवल ऑफ एक्टिविटी वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया कि आपको वॉकिंग के लिए मैंने बोला, जिससे ये जो बीमारी है आपके लंग्स को, आपके नर्व्स को, आपके चीज़ों को जो इन्फेक्ट करती है, तो आपकी एक्टिविटी से आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस नहीं होगी, पैरों में ज़्यादा दर्द नहीं होगा। बिस्तर आपके पास है, अगर आप थकते हैं तो आप लेट जाएं। आपको रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आजकल योगा सुबह सुबह दिखा रहे हैं टीवी पे। योगा की 3 चीज़ें ज़रूर करें। इसमें आ गया आपका अनुलोम विलोम, भ्रामरी और भ्रस्तिका। इसको करने के साथ साथ आप पेट के बल लेटे और लंबी सांसें लें। जब छोड़ते हैं सांस तो आप थोड़ा ध्यान दें कि 1, 2, 3, 4, 5 ये धीरे धीरे गिनकर छोड़ें, जिससे कि पूरा आप एक्सेल कर सकें जितना आपने इनहेल किया था। कि आप किन चीज़ों से अलर्ट रहें। वार्निंग साइंस आपके क्या हैं? वार्निंग साइंस में हम कहेंगे कि अगर आपका बुखार नहीं उतर रहा, 3 दिन तक 100 और 101 रह रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, आपकी यूरिन डार्क कलर की हो रही है, आप थक रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, आपका बीपी फॉल हो रहा है, ऊपर का सिस्टोलिक 80, नीचे का डायस्टोलिक 60 हो रहा है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर मिलें। डोंट डू में आपको हो गया कि मैंने बोला था ब्रश अपना साझा ना करें, कपड़े आपके लोगों के कपड़ों के साथ ना धुलें। आपके जो बर्तन हैं, मुझे नहीं लगता कि ये 2 बर्तन आप क्लीन नहीं कर पाएंगे, वो खुद से क्लीन करें कि बाकी लोगों के बर्तन से ना मिले। और आपके कपड़े अलग से धुलें, पहनने वाले और बिछाने वाले और सोने वाले, जिससे सफाई के हिसाब से आप दूसरों को इन्फेक्ट ना करें। टेलीफोन की बात के साथ एक साथ और जोड़ूंगी कि आपके पास फ़ोन है, अपने अच्छे दोस्तों से बात करें, पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि वैक्सीनेशन एंड स्पेसिफिक डाइट इन